हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि मेरे प्यारे बच्चों, आपका बेसिकली 6 क्लास है और इसी 6 क्लास के अंतर्गत हम लोग देखेंगे सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की हमारी जो आपका प्रथम बुक है उसका हम लोग आपका रिविजन करेंगे। क्लियर है? और उसी पर हम चलेंगे। तो पीछे हम लोग ज्योग्राफी का और हिस्ट्री का पूरा अब आपका रिवीजन कर चुके हैं और इसको बड़े अच्छे से हम लोग आपका देख भी चुके हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। चलिए, इकाई फर्स्ट चैप्टर है विविधता। अब डाइवर्सिटी को हम लोग देखेंगे, आखिर में हमारी नजर में विविधता है क्या। ठीक, किसको आप विविधता कहते हैं और कैसी है ये विविधता, इसको समझने का, जानने का आपका प्रयास करेंगे। ठीक, आपकी कक्षा में चारों तरफ नजर दौड़ाइए। क्या कोई ऐसा साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखता है? इस पार्ट में आप पाएंगे, पढ़ेंगे कि एक दूसरे के मामले में भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग दिखाई देते हैं बल्कि अलग अलग क्षेत्र के भी होते हैं। कैसे होते हैं? अलग अलग क्षेत्र के हो सकते हैं, अलग अलग धर्म, रहन सहन, खान पीन, तौर तरीके, तीज त्योहार, विभिन्न प्रकार की अलग चीजें, रोमांचक समृद्धि होती है। इन विभिन्न कारणों के कारण हम भारत में विविधता है। कह रहे लोगों का अलग दिखना, अलग खाना, अलग पीना, अलग रहन सहन, ये सारी चीजें आपकी विविधता को ही डिनोट करती हैं। क्या करती हैं? ये सारी चीजें आपका विविधता को ही डिनोट करती हैं। और आइए हम इसको पढ़ेंगे, विविधता वाला क्या है। और आपको ये अखबार वाली कहानी तो जरूर याद होगी। कह रहे कि आपकी उम्र के 3 बच्चे ऊपर दिए गए चित्र में हैं। खाली बॉक्स में आप अपना चित्र बनाएं। क्या आप इन 3 चित्र जैसे हैं, हो सकते हैं, या आप इन चित्र से भिन्न हैं? ये तीनों चित्र आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सबकी चित्रकारी करने में अपना अपना तरीका है। जिस तरह से हमारी चित्रकारी विभिन्न है, उसी तरह से हमारे रूप, रंग, खान पीन आदि भी कैसे हैं, डिफरेंट हैं। और आपकी अध्यापक और सहायता के लिए आप साथियों ने जवाब दिया है कि क्या कक्षा का कोई ऐसा भी साथी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? शायद नहीं। हालांकि ऐसा होगा कि साथी के कुछ जवाब आपके जवाब से मिलते जुलते होंगे। आपके साथी आप जैसी किताब पढ़ना पसंद करेंगे, आपके विद्यार्थी आपकी जैसी मिलकर ही कहानियां बोलते हैं, और कुछ आपके ही अंदाज में होंगे और कई नए मामलों में अलग तरह के आपके दिखने वाले होंगे। तो जरूरी नहीं सब व्यक्ति एक जैसे हों, एक जैसे में दिखने वाले हों, एक जैसे मानने वाले हों। थोड़ा थोड़ा अलग और डिफरेंट ये सब लोग आपको क्या है देखने के लिए बेसिकली मिल सकते हैं। तो विविधता का मतलब है डाइवर्सिटी, चीजों का मिश्रण। अलग अलग चीज मिलेंगी, अलग अलग मिश्रण है आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों पर हम लोगों को ध्यान रखना है और ध्यान रखकर हमको चलना है। तो विविधता को आया समझ में? आप किसको विविधता बोलते हैं? देख लिया? चलिए, तो ये सारी चीजें हैं इसके अंतर्गत। चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्ती करना। अब आप देखिए, कह रहा है क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो बहुत भिन्न हो? नीचे दी गई कहानी को पढ़ें और सोचें। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक तो फटे पुराने कपड़े पहनने वाले उस छोटे बच्चे के लिए था जो जनपद में भीड़ वाले चौराहे पर लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। जब मैंने उससे साइकिल से गुजरा तो वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराए हुए मेरे पीछे भागता और कुछ दिन सुर्खियों को अंग्रेजी हिंदी में मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका नहीं और अब से मुझे हिंदी का अखबार मांगता हूँ। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। कह रहे कि इस बार जब मैं पटरी के सहारे रुका तो और मैंने उसे हिंदी का अखबार मांगा तो उसका उसका मुंह खुला खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? हाँ बिल्कुल, मैंने हिंदी के अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा?
वह रुका, पर आप लगते हो कि बड़े अंग्रेज हैं। वहां बोला कि मतलब कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हो। यानी कि उसने उसकी कपड़े और वेशभूषा को देखकर लगा कि इस बंदे को तो ना हिंदी बोलनी आती होगी ना कुछ, वो तो इंग्लिश ही बोलता होगा। हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ और थोड़ा थोड़ा करके अधीर हो सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ और मैं ये सारी चीजें कर सकता हूँ। कह रहे सब्जेक्ट, अब देखिए बात करेगा, उससे पूछेगा, कह रहे कि मैंने स्कूल से दूसरे सब्जेक्ट विषय के साथ में हिंदी भी पढ़ी। अब वो कहने लगा कि भैया ऐसा नहीं है, मैंने जब अपनी पढ़ाई करी थी तो मैंने अपनी पढ़ाई के साथ अन्य सब्जेक्ट जो मेरे पास थे उनके साथ मैंने हिंदी को भी पढ़ा है, यानी कि मेरी हिंदी भी अच्छी है। अब देखिए कह रहा है कि सब्जेक्ट, उसने पूछा अब जो स्कूल नहीं जाते हैं उसको क्या समझ आता होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। वह कुछ होता है, मैंने शुरू किया, वह हरी बत्ती हो गई और मेरी गाड़ी के पीछे हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के आगे आगे बढ़ा दिया। यानी कि वो लड़के से बात करने की कोशिश कर रहा था, विषय को लेकर कोई चर्चा होती किसी प्रकार की, उससे पहले बत्ती ग्रीन सिग्नल हो गया, लोगों की हॉर्न ने मेरे को आगे धकेल दिया, यानी कि बात अधूरी रह गई। अगले दिन फिर वह वहां पर था, वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आप अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज होती है। अंग्रेजी का यह शब्द उसकी जबान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा कि मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का अर्थ दूसरा है, यानी कि प्रजा, उसका अर्थ वह उसी का प्रयोग कर रहा था। जिस व्यक्ति के लिए सब्जेक्ट एक मामूली हो जाए, उसे पता ही नहीं है सब्जेक्ट है क्या, हम किस विषय की बात कर रहे हैं, विषय है क्या, तो उसके लिए सब्जेक्ट तो एक आपका कनक जैसा है, सोने जैसा। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा था। उसके बाद चूंकि लाल बत्ती हो गई थी तो उसको मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो। उन्होंने कहा, मैं कभी भी स्कूल नहीं गया। उसने जवाब दिया। फिर बात बताते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तब मैंने काम करना शुरू किया और मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर होने पर अपने को नापा। मेरी माँ मेरे साथ आती है लेकिन अब मैं अकेला रहता हूँ। कह रहे पहले मेरी माँ आती थी, अब मैं सब कुछ अकेला कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है, मैंने पूछा। तब उसने हरी बत्ती हो गई और मैं चल पड़ा। उसने अपने पीछे कहीं चिल्लाते हुए सुना कि वह मेरठ में है और उसके पास बाकी ट्रैफिक में शोरगुल में कहीं डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्मो-साब से मेरा नाम पूछा। आपका नाम? तो बड़ी असर्रे से साइकिल डगमगाई और मेरा नाम भी समीर है। मैंने बताया। क्या उसकी आंखें एकदम चमचमा उठी? हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है समीर का अर्थ क्या होता है? हवा, पवन, पवन पुत्र है, तुम जानते हो हनुमान। तो अब आप समीर एक और समीर दो, यानी कि आप समीर एक हो गए और मैं समीर दो हो गया। उसने खूब खुश होते हुए कहा कि हाँ ठीक है। मैंने जवाब दिया कि और अपने साथ आगे बढ़ाया। हाथी में मिला दो समीर, और आगे उन्होंने उसने अपना समीर एक ने समीर दो के लिए हाथ बढ़ाया। उसने कहा मिला दो समीर, कि समीर नंबर 2 समीर आप मेरे से हाथ मिलाइए। ठीक है। उसका छोटा सा हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैंने साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था पर उसकी हाथ की गर्माहट अभी भी महसूस हो रही थी। अगले दिन उसके चेहरे पर एक चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। वहां दंगे में लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की प्रत देखा है, बड़े अक्षर लिखे हैं सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया है कि मैं मुस्लिम समीर हूँ। और वह बोल पड़ा, और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंख भर आई। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उस तरफ नजर नहीं उठ पाई। समीर एक, समीर दो में 3 अंतर लिखे, और वो क्या ये अंतर उनको दोस्त बनने से रोक पाएंगे? देखिए, ये समीर नंबर 2 है जो बच्चा अखबार बेच रहा है।
तो अभी जितनी हमने कहानी यहाँ तक पढ़ी है, यहाँ तक आपके लिए बताइए, आपसे कितना प्रतिशत ये मैच होती है, या कभी कोई आपके जीवन में ऐसा इंसिडेंट है? आप मेरे को बताइए। चलिए, देख लिया। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था। उसने उसके अगले दिन लिखा और आगे भी कभी भी यह कोई अखबार नहीं बता सका। समीर दो आखिर कहाँ गया? जहां समीर एक को अंग्रेजी ज्यादा अच्छी आती थी, वहीं समीर दो को हिंदी बोलता था। हालांकि दोनों की भाषा अलग थी, फिर भी वे एक दूसरे की बात कर पाते थे। इसके लिए उसने प्रयास किया, क्योंकि वे बात करना महत्वपूर्ण था। अगर आप किसी का प्रयास करेंगे तो उनको बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो दोनों की धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी अलग थी। जहां समीर एक हिंदू था, वहां समीर दो मुसलमान। दोनों में दोस्ती हुई, क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे, इसलिए उनकी दोस्ती भी हो गई। क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे, खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा, ये बिल्कुल विविधता के पहलू हैं। किसी की धर्म अलग, किसी की भाषा अलग, किसी का पहनावा अलग, तो किसी का खान पीन अलग। अपनी विविधता, धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अलावा समीर एक और समीर दो को अन्य मामले में भिन्न थे। कह रहे हैं समीर एक और समीर दो अन्य मामलों से आपका किस तरह से आपका भिन्न थे? देखिए, आप कह रहे हैं कि अपनी विविधता, धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अलावा समीर एक और समीर दो के कई अन्य मामलों में एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए, समीर ने एक स्कूल में पढ़ाई की, जबकि दूसरे स्कूल ने अखबार बेचता था। समीर दो को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। वह संभवतः अपने इलाकों में कई तरह के लोगों को देखा है कि गरीब है और उनकी भोजन, कपड़ा की जरूरत पूरे नहीं कर पाते हैं। यह फर्क उनका यह फर्क अलग करा कि किसने उन्हें पहने, यह विविधता का पहलू नहीं है, बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास अवसर ना है, और ना ही जमीन, ना पैसा, ना संसाधन, ये दूसरों के पास है। इसलिए गरीब और अमीर की विविधता के रूप में रूपक नहीं है। कह रहे इसलिए गरीब और अमीर कोई विविधता नहीं है। क्लियर है? यह लोगों के बीच मौजूदा असमानता यानी कि गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था असमानता का एक उदाहरण है। इस व्यवस्था में अलग अलग समूह में बांटा गया है। इस समूह में बांटा गया है कि लोग किस तरह से काम कर सकते हैं, किस तरह जाति पैदा हो सकते हैं, उसको नहीं बदल सकते। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कुम्हार के घर पैदा हुए हैं तो आपकी जाति कुम्हार होगी, और आप वहाँ हो सकते हैं कि कोई व्यक्ति से आप आपका पेशा भी नहीं बदल सकता। इसलिए उस ज्ञान के अलावा अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा गया है। इससे गैर बराबरी पैदा हुई है, और आप इसके बारे में अगले पाठ में आप अच्छे से पढ़ोगे। कहाँ पढ़ोगे इससे आप? जो अगला जो लेसन आ रहा है, आप उसमें और अच्छे से पढ़ोगे कि आखिर में गैर बराबरी है क्या। क्लियर है? अब ये अब किताब दिखाई दे रही है आपको स्पष्ट रूप से ना? तो आप इसको देखेंगे और पाएंगे। देख लिया? अब कह रहे हैं कि विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। जैसे समीर एक और समीर दो दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेली होगी, जो बहुत अलग होगी। शायद आपको उसके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उसके साथ अलग तरह का त्योहार मनाया गया, उसके कपड़े पहन सकते हैं, थोड़ा थोड़ा बहुत भाषा सीखी होंगी। शायद आपको तरह तरह के जानवर यानी कि साहसिक घटनाओं और सहानुभूतियां संभव है। ये खुद की अपनी कहानी भी बना सकते हैं और पसंद भी होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ना हमेशा खुशी मिलती है, और पढ़कर ज्यादा कहानियों के लिए हमें नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियां लिखते हैं, वो विभिन्न किताबों, स्रोतों और वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। कह रहे जो इस तरह के लोग अपनी कहानियों को लिखते हैं, वो बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस हैं, मीडियम हैं, जिनके माध्यम से वो प्रेरणा लेकर इन सब चीजों को आपका लिखते हैं। क्लियर है?
ये आपको पता होना चाहिए और ध्यान होना चाहिए कि किस तरह का वो लोग रेफरेंसेस वगैरह आपका यूज करते हैं। कुछ लोग जंगलों में जानवरों के नजदीक रहते हैं और उन्हें जानवरों को दोस्ती व लकड़ियों के बारे में कहानी सुनाते हैं। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों में वृत्तांत पढ़ते हैं और प्यारे किस्से लिखते हैं। कुछ लोग अपने बचपन के बारे में यादें लिखते हैं, तो कुछ लोग स्कूल की दोस्ती और मधुर बातों को निकालकर कुछ साहस और कहानी जुटाते हैं। क्लियर है? तो सबका अपना अलग अलग अंदाज है। कह रहे हैं कि कल्पना कीजिए, जिनकी कहानी आपने सुनी है और कहानीकारों की कहानी सुनने वाली कोई ऐसी जगह पर रहना भी लोगों के लिए केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हैं, लाल और सफेद। एक तरह का खाना खाते हैं, शायद आलू। समान रूप से दो पशु पक्षी वो होंगे। उदाहरण के लिए आप लोग हिरन, कोआ, केरल, सांप सीढ़ी, ये सारी चीजें इसमें आपका दिखाई देंगी। क्लियर है? तो थोड़ा सा आप इस पर नजर दौड़ाइए, फिर बात करेंगे भारत में विविधता की। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने पर बसा हुआ एक राज्य है। यह एक तरफ से समुद्र से घिरा है, दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इनकी पहाड़ियों पर विविधता इस प्रकार है कि यहाँ मसाले, कॉफी, चाय, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापार के बहुत आकर्षक है। सबसे पहले अरब और यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के दूत सेंट थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए और इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण करते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय ही यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचता है तो पुर्तगालियों ने यूरोप से लोगों का रास्ता जाना और कभी ऐतिहासिक कारकों के प्रभाव के कारण केरल के लोग धर्मों को मानते हैं। यहूदी, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, पारसी शामिल हैं। यहाँ लोग कैसे हैं? यहूदी भी हैं। ठीक, यहूदी लोग हैं। जो इजराइल वाली कंट्री है, इजराइल के बेसिकली लोग हैं क्या? यहूदी हैं। आगे बढ़े। चीन के व्यापारी भी केरल आए और यहाँ आकर उन्हें मछली पकड़ा और मछली के जाल का इस्तेमाल किया। वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं, जिनको चीन वाल कहते हैं। ये लोग बर्तन में इस्तेमाल करने वाले चीनी मिट्टी हैं। चीनी शब्द का उपयोग हमें यह इशारा करता है कि उनकी उत्पत्ति हुई है। केरल में उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ अधिकतर लोग मछली और चावल खाते हैं। देखिए, केरल में एक त्योहार मनाया जाता है ओपण, और ये क्या होती है? नाप प्रतियोगिता होती है बेसिकली, ओपण। देखिए, दिखाई दे रहे हैं? क्या होती है? नाव प्रतियोगिता। चलिए, अब थोड़ा केरल के बारे में आप पढ़िए। केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थिति एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। कैसी है? एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। चलिए, जहाँ केरल लद्दाख की स्थिति अलग है, वहीं हम देखते हैं कि दोनों क्षेत्र में इतिहास में एक प्रकार संस्कृति का प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्र में चीन और अरब से आने वाले व्यापारी को प्रभावित किया है। यहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की संभावना बनी है। लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति ने ऊन के लिए व्यापारी को अपनी ओर खींचा है। एक तरफ केरल ने अपने लिए किसकी ओर खींचा है? चलिए, और कह रहे हैं विविधता किस प्रकार बीती है और वर्तमान में जीवन में किस प्रकार से एक दूसरी जगह गए हैं, क्या उनका प्रभाव है, रीति रिवाज, उनके तौर तरीके, आधार क्या हैं। आप इनको बड़े अच्छे से यहाँ पर देख सकते हो और ये आपको बड़े स्पष्ट रूप से एक यहाँ दिखाई देगा। एक मंजर, एक कहानी आपको स्वतंत्रता दिवस के रूप में आपको यहाँ दिखाई गई है। थोड़ा सा इसको गौर करके देखिए। आप देख लिया?
तो नेहरू जी खड़े हैं। तो बच्चों एक बार आपका देख लीजिए, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। आज हम इस आपके लेक्चर को अपने को यहाँ तक ही कंटिन्यू रखेंगे। तो किसी का अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी है, एक बार मुझसे पूछ लीजिए आप। चलिए, देख लिया? कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।